और ये रोज रोज अपने घर में उठ के मेकअप करता कौन है? जल उठे सो दिए। वेरी गुड। और बहुत पसंद है ये जो ठेकुआ होते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और कल का व्लॉग मैंने जहाँ एंड किया था, बस वहीं से ये वाला व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है। और बड़े बाज़ार में जब हम बैठ के साड़ियाँ ले रहे थे तो बस मुझे तभी याद आया और मेरे ही दिमाग में आया कि भाई आज का तो हमारा अपॉइंटमेंट है, तो जल्दी जल्दी फिर आए हैं हम वापस। और वहाँ से आके डायरेक्ट फिर निकल गई हूँ मम्मी के साथ डॉक्टर के पास। यही वो हॉस्पिटल है जहाँ हम डॉक्टर के पास आते हैं। और हमारे डॉक्टर का जो अपॉइंटमेंट है वो कम से कम 1 महीने पहले लगता है। काफ़ी बड़े डॉक्टर हैं, सर्जन हैं। तो बस यहाँ आ गए थे। और ये हॉस्पिटल के बगल में ही ये पंडाल बना हुआ है और जगधरती पूजा थी कल, तो मैंने आपको कोशिश की है दर्शन कराने की। बैठे बैठे चैम्बर में मतलब इतना टाइम लग गया ना, 2.25-3 घंटा लग गया हमारा नंबर आने में। उसी दौरान फिर भूख भी लगने लगी, इतना टाइम बैठे रहे। फिर मैं नीचे उतर के आई, हॉस्पिटल से बाहर झाल मुड़ी वाला बैठता है तो अपने लिए भी मुड़ी बनवाई और मम्मी के लिए भी ली। और उसके बाद में फिर घर वापस आ गई मैं। और यहाँ पर सबका खाना पीना हो गया, किचन भी क्लीन हो गया। और आज एक मज़े की बात ये है कि डॉक्टर साहब से मैंने बोला कि बहुत रश है आज आपके यहाँ, बहुत भीड़ है। तो उन्होंने बोला कि दीपावली के टाइम पे सबने बढ़िया से मिठाई विठाई सब कुछ खाया है ना, तो इसलिए 2 सप्ताह पूरा गैप करके मेरे पास आ रहे हैं दिखाने, तो इसलिए आज इतनी भीड़ है। तो बस यहाँ पूरा काम वाम सब कुछ हो गया है। एंड ये बेड वगैरह सब झड़ जाते हैं, मगर सोते सोते टाइम तक इतने गंदे हो जाते हैं ना, सोने से पहले एक बार झाड़ लेती हूँ इसी तरीके से चादर से भी। आज ये मेरे पास भी छठ पूजा का प्रसाद आया है और इनफैक्ट 3 जगह से आया है। 2 जगह से तो हम लोगों ने खा भी लिया और बहुत पसंद है। ये जो ठेकुआ होते हैं इतने टेस्टी बने हैं। चिंकी के फ्रेंड के यहाँ से भी आए, हमारे नेबर हैं, वो भी छठ पूजा करते हैं। वो तो परसों ही दे के चले गए थे, तो वो समझ लीजिए परसों रात में पूरा ही ख़त्म हो गया था, बस एक बचा हुआ था। और ये अभी शाम को फिर आया, वो भी सबने खा पी के ख़त्म कर दिया। और ये प्रसाद अभी फिर से ठेकुआ आया है और मुझे ये इतना पसंद है। बस मार्केटिंग करने के बाद आई, फिर साथ के साथ ही गई वहाँ पर मम्मी को लेके डॉक्टर के पास में। तो वहाँ से आके फिर सबको खाना वाना दिया, खुद भी खाया। एंड अभी नाइट क्लीनिंग भी पूरी हो गई किचन की। और अब बस अब जा रही हूँ सोने, मिलूंगी सुबह। और ये अब मैं डायरेक्ट आपसे सुबह मिल रही हूँ। और आज तो मुझसे भी पहले चिंकी उठ गया। मैंने आपको कल बताया था कि उसको थोड़ी सर्दी लग गई है और सो भी गया था जल्दी ही रात में। तो बस सुबह जल्दी उठ गया और उठ के उसने इतना अच्छा काम किया है कि उसको टहलाने ले गया एस्ट्रो को। और लेके जाता है बट सुबह सुबह ज़्यादातर वो लेके नहीं जाता है, बट आज ले गया था। उसका सूसू पॉटी सब कुछ करा के लाया, फिर मेडिसिन दे के उसको ब्रेकफास्ट भी करा दिया, सब कुछ। और हमारे एस्ट्रो को अटेंशन पाने की इतनी आदत हो गई है कि हर वक्त कोई ना कोई उसके पास रहता ही है। 1-2 सेकंड भी अगर वो हम चारों में से किसी को नहीं देखता है तो तुरंत उसका भौंकना शुरू हो जाता है। तो प्यार तो सभी बहुत करते हैं और अब इसके बिना हम लोग कुछ सोचते नहीं हैं बिल्कुल भी। तो बस चिंकी ने सारा काम कर ही दिया था एस्ट्रो का। उसके बाद मैं नहा ली हूँ और नहा के अब जाऊँगी पहले पूजा करने के लिए। और पूजा करके आपसे मुझे आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात करनी है। मेरे पास एक कमेंट आया है तो उसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है। तो मुझे आपका भी एडवाइस और आपकी ओपिनियन भी चाहिए कि उसके बारे में आपका क्या सोचना है। तो बस यहाँ पर नहा ली हूँ और अब जाऊँगी पूजा करने के लिए।
आप लोग इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, तो आप लोगों का कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है और उससे मुझे पता चलता है कि आप लोग मेरे जो वीडियो है उसको फुल वॉच करते हैं। और एक जो वीडियो क्रिएटर्स होते हैं जो व्लॉग्स पोस्ट करते हैं, वीडियो डालते हैं यूट्यूब पर, तो एक वीडियो को पूरा रेडी करने में सिर्फ मेरी ही नहीं, जितने भी वीडियो क्रिएटर्स हैं उनकी बहुत मेहनत लगती है। तो वीडियो को पूरा वॉच किया कीजिए एंड कीप कमेंटिंग गाइस, एंड थैंक्स फॉर योर अप्रिसिएशन। और यहाँ पूजा कर ली थी, उसके बाद मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था। और ये थोड़ा सा मेरा और एस्ट्रो का प्लेइंग टाइम है। इसका खेल भी तो पूरा मतलब वायलेंस वाला है। सामान ले लेता है और उसको हम लोग बोलते हैं लाओ हमारे हाथ में दो, तो ला के देता है मगर वो छोड़ेगा नहीं। तो उसके लिए भी मतलब ज़िद एकदम अग्रेसिव तो इतना ज़्यादा है। मैंने सुना था कि जो मेल डॉग होते हैं वो ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, बट अब मुझे पता चल रहा है कि वाकई में होते हैं। और ये जो बीगल है एकदम हाइपर एक्टिव डॉग है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। तो बस इसके संग के यहाँ पर बस खेल रही थी मैं। और इसको दुपट्टा और गले की चेन हो और चप्पल तो मेरी कम से कम 4 टूट चुकी हैं। मतलब टूट क्या, इसने पूरी काट काट के फाड़ दी हैं। तो ये 5वां पेयर चिंकी ने ऑर्डर किया है, अब वो आएगा। तो बस इसके साथ में खेलने के बाद में थोड़ी देर टाइम उसके संग स्पेंड किया। उसके बाद यहाँ किचन में आ गई हूँ, बनाऊँगी आलू गोभी की सब्ज़ी। आज मटर मेरे पास नहीं है, मटर ख़त्म हो गए हैं। और बनाऊँगी साथ में पालक का रायता, रोटी। तो बस इतना काफ़ी है। और रायता सब्जी रोटी रहती है तो और किसी चीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। और कल के थोड़े दाल चावल भी रखे हुए हैं फ्रिज में, अगर किसी को चावल की क्रेविंग होती है तो। हाँ, जो थोड़े बर्तन वगैरह भी रखे हुए हैं वो ब्रेकफास्ट वगैरह के थे, तो सब धो के रख दिए थे। उनको भी हटा के थोड़ा जगह थोड़ा खाली कर लूँगी और उसके बाद बनाऊँगी मैं खाना। और ये काम करने के बाद सबसे पहले आपसे बहुत इम्पॉर्टेंट बात करूँगी, तो उसके बारे में अपना सजेशन आप मुझे दीजिएगा। अच्छा, पता है मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती थी आप सभी से कि एक कमेंट आया है और उनका बोलना ये है कि आप कैमरा फेस करते हो एंड व्लॉगिंग कर रहे हो तो आप कैसे भी कैमरा में आ जाते हो और ना आपके फेस पे मेकअप होता है ना कुछ होता है। तो मैं सबसे पहली बात बहुत ही सोवर सिंपल लेडी हूँ और ये रोज रोज अपने घर में उठ के मेकअप करता कौन है? मैं तो नहीं कर सकती हूँ। जो करते हैं मैं उनका कुछ ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नहीं करना चाहिए, भाई करो, मेकअप है तो करो, बट मैं नहीं कर सकती हूँ। बिल्कुल सोवर सिंपल रहना मुझे बहुत पसंद है और मैं ऐसे ही रहती हूँ। और कभी तीज त्योहार हुआ या कोई स्पेशल ओकेजन हुआ, या मैं भी एक लेडी हूँ, कभी कभी बीच में मन कर जाता है कि हाँ आज एक लिपस्टिक लगा लो या कुछ भी, तो वो एक अलग बात है। बट रोज रोज तो मैं उठ के इस तरीके से मेकअप नहीं कर सकती हूँ। बहुत ही सोवर सिंपल हूँ मैं तो ऐसे ही आती हूँ। तो पता नहीं इस कमेंट के बारे में आपका क्या कहना है, मुझे बताइएगा। मुझे बहुत ही ऑकवर्ड फील हुआ ये कमेंट पढ़कर। होती है क्या गम की शाम, जल उठे सौ दिए जब लिया तेरा नाम।
तो यहाँ मैंने रख दिया है एक तरफ पालक को बॉईल होने के लिए, और एक तरफ मैंने 1 टेबलस्पून सरसों का तेल डाल के उसमें गोभी और आलू को कट करके मैंने डाल दिया है और हल्दी नमक डाला है। तो इस तरीके से अगर आप फ्राई करते टाइम हल्दी और नमक डाल देते हैं तो एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि सब्ज़ी का कलर बहुत अच्छा रहता है एंड तक, कितने भी घंटे आप रखें बना के। और दूसरी बात है, जो गोभी वगैरह खाने में फीकी लगती है वो बिल्कुल भी नहीं लगती। और ऊपर से फ्राई होने के बाद मैंने डाल दिया है मसाला नॉर्मली प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर और टमाटर, दैट्स इट। और चाहें तो आप इसमें 1 स्टिक सिनेमन की और 2 लौंग भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पालक भी बॉईल हो गया था, तब तक गोभी भी हो रही है वहाँ पर। और यहाँ पालक में 2 मिर्ची मैंने डाल के पीस लिया है और 400 ग्राम यहाँ पर मैंने दही ली है, उसमें ये पालक का पेस्ट डाल देंगे। ये रायता बहुत अच्छा लगता है गाइज़, आप इसको बना के ज़रूर देखिएगा। और रायता वगैरह खाने का मज़ा तो ठंड में ही ज़्यादा आता है, क्योंकि मेथी है और बथुआ का रायता, आगे और भी कई किस्म के मैं विंटर्स के आपको रेसिपीज़ देती रहूँगी। और यहाँ डाल दी है मैंने पालक प्योरे जो बनाई थी मिर्ची डाल के। तो यहाँ बस देख लेंगे कि आपको कैसी कंसिस्टेंसी चाहिए। और रायता जो है वो हल्का सा गाढ़ा ही अच्छा लगता है, ज़्यादा जैसे पनीला पतला अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ मैंने पानी डाल के इसको बैलेंस कर लिया है और अभी मेरे हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, तो हिसाब से डालूँगी नमक। और पालक की चीज़ें जब भी बनाएं तो नमक ज़रा रोक कर ही डालें, क्योंकि पालक में भी नमकीन होता है पालक, तो जल्दी लग जाता है नमक। और यहाँ छौंक के लिए मैंने 1 चम्मच घी, थोड़ा सा सरसों तेल, जीरा और हींग डाली है। और तेल इसलिए डाला है क्योंकि थोड़ी अगर ठंड रहती है ज़्यादा तो आप घी का छौंक लगाएंगे तो घी जम जाता है, तो थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि सरसों तेल ही डालें, जो ऑयल आप खाते वो भी डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने सब्ज़ी खोल कर देखी है तो आलू बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो गए हैं और गोभी को इस तरीके से फोड़ लेती हूँ मैं। बस गरम मसाला और हरा धनिया डाल दिया है और 1 चम्मच देसी घी का मैं डालूँगी, तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको ग्रेवी पसंद है तो आप डाल सकते हैं, मैंने सूखी ही बनाई है। तो बस यहाँ ये सब्ज़ी बनके पूरी तरीके से रेडी है। और फिर मैंने फटाफट रोटियां भी बना ली क्योंकि खाने का टाइम भी हो गया है। तो रोटियां बनाने के बाद आपको प्लेटिंग करके दिखाऊंगी। एकदम सोबर सिंपल खाना है और विंटर्स में अच्छा लगता है, एक सब्जी एक रायता हो और गर्मा गर्म रोटियां हो तो और क्या ही चाहिए। साथ में पापड़ सेक लिया था। और बहुत मीन्स कमेंट में काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है कि जो आप छौंक की मिर्ची बनाते हैं उसका रेसिपी शेयर कीजिएगा। तो मैं काफ़ी टाइप की छौंक की मिर्चें बनाती हूँ, तो मैं एक एक करके, अगर पॉसिबल हुआ तो एक एक करके तो मैं दूंगी ही, और अगर पॉसिबल हो गया तो मैं एक साथ ही एक वीडियो सिर्फ छौंक की मिर्ची वाला ही मैं पोस्ट कर दूंगी। तो बस यहाँ बना ली थी रोटी और लगा रही हूँ प्लेट। तो यहाँ मैंने प्लेट लगा दी है और ये है मेरी आज की थाली। आलू गोभी की सब्ज़ी, पालक का रायता, रोटी, सैलेड और पापड़। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल दैन टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। टेक केयर, बाय बाय।